दोस्तों, क्या कभी आपका या आपके किसी जानने वाले का कोई छोटा या बड़ा ऑपरेशन हुआ है? और अगर नहीं तो क्या आपने कभी सोचा है अगर आप वो ऑपरेशन कराने अस्पताल में ऑपरेशन रूम के बेड पर लेटे हुए हैं और आपको इंजेक्शन और दवाई देकर बेहोश करके आपका ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है और आप ऑपरेशन के दौरान ही जाग जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर कोई आदमी खुद का ही ऑपरेशन होते हुए अपनी खुली आंखों से देख रहा हो और उस ऑपरेशन का दर्द भी महसूस कर रहा हो, परंतु वो चाहकर भी अपने पूरे ऑपरेशन का दर्द किसी को बता ना पा रहा और एक हाथ की उंगली तक ना हिला पा रहा और वो उस बहुत दर्दनाक मंजर को झेल रहा हो जैसे मान लो वो नर्क में हो। तो चलो दोस्तों, आज इस बारे में बात करते हैं कि अगर कोई अपने ऑपरेशन के दौरान जाग जाए तो क्या होगा, वह अपने ऑपरेशन के दौरान क्या महसूस करेगा। और आज इस वीडियो में उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने ऑपरेशन के दौरान ही जाग गए और देखेंगे उन लोगों ने उस समय क्या महसूस किया। वैसे तो सर्जरी के दौरान जाग जाना एक बहुत रेयर लेकिन गंभीर चिकित्सा घटना है, लेकिन रिसर्च बताती है कि दुनिया भर में हर साल करीब 33 मिलियन सर्जरीज होती हैं और हर 2000 में से करीब 2 से 4 मरीज सर्जरी के टाइम जाग जाते हैं। और इन कुछ लोगों का जैसे एक बहुत ही डरावना सपना उनकी नज़रों के सामने ही सच हो जाता है, क्योंकि वो एनेस्थीसिया अवेयरनेस का शिकार हो जाते हैं। इसके कारण वो व्यक्ति अपने सर्जरी के दौरान ही जाग जाता है और वो खुद ही अपनी आंखों से अपना ऑपरेशन होते हुए देखने लगता है और इस दौरान उसको वो ऑपरेशन का सेम दर्द महसूस हो रहा होता है, परंतु वह किसी को चाहकर भी नहीं बता पाता कि ऑपरेशन के दौरान वह जागा हुआ है और वह अपने आसपास के वातावरण की सच्चाई से अच्छे से अवेयर होता है। वह व्यक्ति के लिए एक भयंकर दर्द और चिंता का कारण हो सकता है। ये किसी नर्क से कम नहीं है। इस दौरान आदमी जैसे जीते जी नर्क के दर्द को महसूस कर रहा होता है, जिसके कारण हो सकता है वो मरीज कभी इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर ही न निकल पाए और हो सकता है ऑपरेशन के दौरान जागने की वजह से उस दर्द से उस व्यक्ति की मौत भी हो जाए। ऑपरेशन के दौरान जागने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर द्वारा सर्जरी से पहले मरीज को जरूरत से कम एनेस्थीसिया दिया जाना। एनेस्थीसिया हमेशा ही मरीज को पूरी तरह बेहोश करने के लिए दिया जाता है और सर्जरी वाली जगह बंद करने के लिए दिया जाता है। ये दवा लेने के बाद मरीज को एहसास ही नहीं होता कि उसके शरीर पर कहाँ और क्या हुआ, लेकिन कई बार ये दवा बेअसर हो जाती है, यानी उसका दिमाग सोता नहीं है। सर्जरी के दौरान उन्हें एहसास होता रहता है कि कब कहाँ क्या हो रहा है और वह व्यक्ति डॉक्टरों को सर्जरी करते हुए देखता रहता है और वो अपने आसपास हो रही आवाज़ों को भी सुन सकता है, लेकिन वो व्यक्ति अपने को एक तरीके से आंखें खोलकर मरा हुआ महसूस करता है। और रिसर्च के अनुसार इस कंडीशन की एक मेन वजह यह भी है कि वो पेशेंट ऑपरेशन से पहले बहुत सारी मेडिकल कंडीशन से निकल रहा होता है, लेकिन एनेस्थीसिया की वजह से वो इस हालत में नहीं होता अपनी बात कह पाए, यहाँ तक कि वो हाथ पैर भी नहीं हिला, क्योंकि एनेस्थीसिया की वजह से एक तरीके से उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई होती है, जिसके कारण वो डॉक्टर को केवल अपना ऑपरेशन होते हुए ही देख सकता है और उस असहनीय दर्द को सहना पड़ता है। वो डॉक्टर को अपने हाथ पैर हिलाकर भी ये नहीं बता सकता कि वो ऑपरेशन के समय जाग गया है, परंतु मरीज को लगता है कि वह चिल्ला रहा है और डॉक्टर को अपना दर्द बताने की कोशिश कर रहा है, परंतु वह केवल अपने दिमाग में चिल्ला रहा होता है, क्योंकि एनेस्थीसिया के कारण उसकी बॉडी बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाती और ना ही कुछ बोल पाते हैं, परंतु उसको ऐसे नहीं दर्द हो रहा होता है और ऐसे में उन्हें तकलीफ का गहरा एहसास होता है। ये तजुर्बा मरीजों को जिंदगी भर के लिए डर से भर देता है। कभी कभी मरीज ऑपरेशन के पहले ही बहुत घबराया हुआ और बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। उस डर के कारण भी कभी कभी एनेस्थीसिया बेअसर हो जाता है और मरीज ऑपरेशन के दौरान ही जाग जाता है और इस डर के कारण यह कंडीशन आदमी को हाइपर सेंसिटिव बना सकती है। और अगर डॉक्टर देख लेता है कि आप ऑपरेशन के दौरान जाग गए हैं तो वो उसको एनेस्थीसिया की और डोज देगा और उसको शांत रहने के लिए भी कहेगा और उसको बताएगा कि आप बिल्कुल सेफ हैं, डरने की कोई बात नहीं है, और दोबारा मरीज को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देगा। और अभी तो हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि ऑपरेशन के दौरान ही डॉक्टर मरीज के ब्रेन को मॉनिटर करते रहते हैं। ये भी पता चल जाता है कि मरीज जागा हुआ है कि नहीं, या फिर कहीं जागने वाला तो नहीं।
परंतु ये मशीन महंगी होने के कारण केवल 20-25% हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ये दर्दनाक मंजर अपनी आंखों से देखा है। इनमें से पहला केस है अमेरिका की एक लेडी जिनका नाम कैरोल वाइनर था, जिनका आंखों का ऑपरेशन होना था। अस्पताल में कैरोल ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले बहुत पैनिक थी, जिसकी वजह से ऑपरेशन थिएटर में बेड पर ऑपरेशन के दौरान ही वह जाग गई। बाद में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बीच में ही वह जाग गई थी और उन्होंने सुना कि डॉक्टर अपने सहकर्मी से कह रहा था कि इनकी आंख में और डीप कट करो, और वो बताती है कि उनको बहुत असहनीय दर्द हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई और मैं नर्क में हूँ, और मैंने इस दौरान चीखने की बहुत कोशिश की परंतु मैं नाकाम रही, और मैं अपने शरीर को हिलाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी परंतु मैं अपने पैर की एक उंगली भी नहीं हिला पा रही थी। कैरोल बताती है जिस वजह से वो उस वाकया को आज 16 साल बाद भी नहीं भूल पा रहे हैं। आज भी उनको उस दर्द और डर की वजह से सोने में परेशानी होती है, और आज भी उनकी उस दिन को सपने में देखकर रूह कांप जाती है। और ऑपरेशन के दौरान जागने की वजह से आज भी उनकी लाइफ मेंटली इफेक्ट होती है, और वो कहती है काश वो उस दिन सर्जरी के दौरान ना जागी होती तो आज उनकी लाइफ बहुत अलग होती। और दूसरा एक केस है जिनका नाम रेचल बेनमेयर था, और वो 8.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, और उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, और 17 घंटे कैर्विक्स के अच्छे से डायलेट ना होने के कारण बच्चे की डिलीवरी ना ही हो सकी। तो डॉक्टर ने यह फैसला किया कि बच्चे को ऑपरेशन द्वारा डिलीवर किया जाएगा, और डॉक्टर्स ने सर्जरी से पहले उनको बेहोश करने के लिए एनेस्थेसिया दिया। रेचल बताते हैं कि उनको याद है उनकी बाजू में इंजेक्शन लगाया गया और बेड पर ऑपरेशन थिएटर लेकर जाया जा रहा था। उन्हें वहां पर मास्क और ऑपरेशन के लिए यूज होने वाले टूल्स और उनके साथ ऑपरेशन थिएटर में उनके पार्टनर इलेन थे, जिसके बाद रेचल बेहोश हो गई। और वो बताते हैं कि डॉक्टर द्वारा उनके पेट पर पहला कट लगाया गया, जिसके तुरंत बाद ही उनको होश आ गया, और उनको चारों तरफ से डॉक्टर्स और नर्सेस की आपस में बात करने की आवाज आ रही थी, और जो वो लोग टूल किट यूज कर रहे थे उनकी भी आवाज आ रही थी। और रेचल को बहुत ज्यादा पेट में दर्द महसूस हो रहा था, और लग रहा था जैसे कि उनके पेट पर कोई ड्रिलिंग मशीन से छेद कर रहा है, और उनकी कमर और कंधे पर कोई रेत से भरे ट्रक चला रहा है। वो बताते हैं कि उस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा कार एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मैं केवल सब चीज सुन पा रही हूँ और देख पा रही हूँ, और उस नर्क जैसे दर्द को झेल रही हूँ। मुझे उस समय नहीं लग रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। उस टाइम बस मुझे लगा कि मैं नर्क में हूँ, और मुझे बस बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। अब बात करते हैं कि आप सर्जरी के दौरान जागने से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पहले अपने डॉक्टर पर पूरी तरीके से विश्वास करें, और ऑपरेशन से पहले जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादातर होता यह है कि मरीज के ज़्यादा घबराने की वजह से मरीज ऑपरेशन के दौरान ही जाग जाता है। केवल इस छोटे से कदम से आपके सर्जरी के समय जागने के चांसेस। और सेकंड, आप ऑपरेशन से पहले डॉक्टर को अपने बारे में छोटी से छोटी डिटेल दें कि आपको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर आप ज़्यादा अल्कोहल या तंबाकू का सेवन तो नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी इस छोटी सी डिटेल से डॉक्टर की बहुत हेल्प होती है, और वो आपको उसी हिसाब से एनेस्थेसिया और बाकी मेडिसिन और इंजेक्शन देता है, जो आपके ऑपरेशन के टाइम वो बेहोश और सुन्न। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया रोचक जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।